हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना, वो भी बच्चों यूं चुटकियों में। तो बच्चों अब आप ये कहोगे सर जी वर्गमूल तो हमें आता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी 16 का वर्गमूल तो 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आपको मालूम है 4 का वर्ग 16 होता है, इसलिए आपने बता दिया 16 का जो वर्गमूल है वो 4 होता है। यदि मैं आपको पूछूं बच्चों 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे सर जी 8 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपका याद किया हुआ है, आपको मालूम है कि 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, इसलिए आपने तुरंत बता दिया 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। यदि मैं आपको पूछूं 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप तुरंत बता दोगे 9 होता है। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। यदि मैं आपको पूछूं 196 इसका वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप इसका भी जवाब दे दोगे। आप कहोगे सर जी 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है। क्यों? क्योंकि यहां तक मुझे मालूम है, आपको पता है कि 14 का वर्ग 196 होता है। लेकिन बच्चों यदि मैं आपको यह पूछ लूं 110 और 25 इसका वर्गमूल कितना होता है, तो फिर बच्चों यहां पर आपको काफी सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर जी ये हमको पता तो नहीं है, लेकिन हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे, इसको भागफल विधि से हम ज्ञात करके निकालेंगे। ओके बच्चों, बिल्कुल सही। आप इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं, भागफल विधि के द्वारा आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ये मेथड बहुत लंबे मेथड है, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। यहां पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर इससे भी लंबे लंबे संख्याओं का जो वर्गमूल है वो आप यूं चुटकियों में और सेकंडों में ज्ञात कर लेंगे, वो भी बिना किसी मेथड के। ना तो आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा और ना ही आपको भागफल विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है बच्चों ऐसा? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर वो कौन सी ट्रिक है, हमें भी बताए। तो चलो बच्चों उस ट्रिक को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों आप किसी भी संख्या का, कोई सी भी संख्या हो, उसका वर्गमूल आप यूं सेकंडों में निकालेंगे, चुटकियों में निकालेंगे, और आपको किसी भी प्रकार के मेथड की आवश्यकता नहीं होगी। और आप वीडियो के लास्ट में कहोगे वाह सर मजा आ गया। तो चलो करते हैं शुरुआत। बच्चों हमारी जो पहली संख्या है वो है 4096। 4096 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहां पर ना तो हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और ना ही हमें भागफल विधि का प्रयोग करना है, डायरेक्ट इसके हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? अब डायरेक्ट इसके वर्गमूल कितने होते हैं जुबानी तो हमको याद है नहीं, ना आपको याद है और ना ही मुझे याद है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसका डायरेक्ट वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो दो संख्या है इकाई और दहाई, ये दो संख्या ले लेंगे और इन संख्याओं को आप एक बार भूल जाओ, केवल इन दो संख्याओं को ले लो 96 को। ठीक है, 96 में हम देखेंगे ये इकाई का अंक। क्या देखेंगे? ये जो अंक है इकाई वाला, इसके ऊपर आप फोकस करो। किसके ऊपर? ये जो इकाई वाला अंक है 6, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा और आपको यह देखना होगा कौन कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो वो संख्या कौन कौन सी है? 4। यदि हम 4 का वर्ग ज्ञात करें बच्चों तो होता है 16, और यदि हम 6 का वर्ग ज्ञात करें तो होता है ये 36। अब इन दोनों संख्याओं में देखो, ये जो इकाई का अंक है क्या है? इसमें भी 6 है और इसमें भी इकाई का अंक 6, और इस संख्या में भी इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो बच्चों हमें यह पता चल गया कि इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी हो, इस संख्या का 4096 का वर्गमूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा वो या तो 4 होगा या 6 होगा। ओके, आ गई बात यहां तक समझ में? यानी हम 4096
इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप इन दो संख्याओं को ले लो और इसमें इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 6 है। अब आप ये देखो कौन कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो बच्चों वो संख्या 4 और 6, 4 का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, और 6 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, यानी इस संख्या में जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, यानी इन दोनों संख्याओं का काम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब 40 हमारे पास कौन सी संख्या बची? 40। अब इस 40 में हमको यह देखना है वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 40 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है बच्चों? वो है 36, सॉरी 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? ये 42 होता है। तो 7 का वर्ग तो 40 से ज्यादा हो गया है, और 6 का वर्ग जो है वो 40 से कम है, 36। ठीक है ना बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, ये जो 40 का वर्ग है वो 36 और 42 यानी 6 और 7 के बीच में है। किसके बीच में है? 6 और 7 के बीच में। लेकिन यहां पर हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, ये ले लेंगे 6। इसमें छोटी वाली संख्या क्यों? यहां पर देखो 6 और 7 को आप गुणा करके देख लो। यहां पर आप क्या करोगे? 6 और 7 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 42। अब इसके गुणनफल में कितना है? ये 42। ये 40 जो है इस 42 से क्या है? छोटा है, यानी कम है। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली। यानी यहां पर हम लेंगे ये 4। 4096 का जो वर्गमूल है ये 64 हमारा निकल चुका है। मैं समझता हूं बच्चों आपको यह समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपके पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों हमारी अगली संख्या है 2116। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले बच्चों हम इन छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए। 2116 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और वो भी ट्रिक के साथ ज्ञात करना है। तो अब आप बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि पहला एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आया है तो ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो आपको क्या करना है, ये जो 16 है इसको आपको देखना है, इसको, इन दो संख्याओं को आपको देखना है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। अब हम ये देखेंगे वो कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो वो संख्या बच्चों 4। 4 का हम वर्ग करते हैं तो 16, और 6 का वर्ग करते हैं तो इसमें भी 16 आता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। इसमें भी इकाई का अंक 6, और यहां पर देखो इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो बच्चों हमको यह पता चल गया है कि इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी हो, लेकिन उस वर्गमूल में इकाई का जो अंक होगा वो या तो 4 होगा या ये 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या इकाई का अंक होगी। इस संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक 4 और 6 में से कोई एक संख्या होगी। हो गया यहां तक? अब हम लेते हैं ये 21। हम ये देखेंगे वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या है बच्चों 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग 25 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। यानी कि ये जो 21 है इस 16 से तो बड़ी है और 25 से छोटी है, तो इसका वर्ग 25 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 25 जो है 21 से बड़ा है। तो यहां से हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये 4। हम क्या लेंगे? इसमें से ये 4 लेंगे। अब इसमें से कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी या 6 आएगी? क्योंकि इकाई का अंक दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसका पता बच्चों हम कैसे करेंगे? इसका पता करने के लिए ये दोनों जो संख्या है 4 और 5, इसका हम करेंगे गुणा। तो कितना आ जाएंगे? 5 चौक 20। हम ये देखेंगे ये जो 21 है ये 20 से छोटा है या बड़ा? तो 21 जो है वो 20 से बड़ा है। तो यहां से हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, ये 6। यहां लिख देंगे 6। यानी कि 2116 का जो
वर्गमूल है वो कितना है, ये 46 है। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है बच्चों, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों हमारी अगली संख्या है 6561। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, आपका पूरा का पूरा ध्यान इन दो संख्याओं के ऊपर होना चाहिए, और इन दो संख्याओं में भी ये इकाई का जो अंक है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है, या तो है वो संख्या 1 या है वो 9। यानी हमको यह पता चल गया कि इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी हो, इस संख्या का वर्गमूल कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक जो होगा वो या तो 1 होगा या 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 1 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 1 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, ये 81 होता है। इन दोनों में इकाई का अंक क्या है, ये 1 है, और यहां पर भी इकाई का अंक क्या है, ये 1 है। ओके, तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या ये 9 होगा। इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी। तो हमें इकाई का अंक का तो पता चल गया कि या तो 1 होगा या 9 होगा। अब दहाई का अंक कौन सा होगा, अब रहा हमारे पास ये 65। इस 65 का हमें क्या करना है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है बच्चों जिसका वर्ग 65 से ज्यादा ना हो। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग कितना होता है, ये 81। अब देखो 65 जो है इस 64 से बड़ी संख्या है और 81 से छोटी संख्या है, तो यहां से हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये 8। अब इन दोनों में से इकाई का अंक कौन सी संख्या आएगी बच्चों, इसका पता कैसे करेंगे। ये जो दोनों संख्या है 8 और 9, इनको हम करेंगे गुणा, तो यहां आ जाएंगे 72, 72। अब हम ये देखेंगे ये जो 65 है इस 72 से बड़ा है या छोटा, तो 65 जो है इस 72 से छोटा है, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली, क्योंकि 65 जो है इस 72 से छोटा है, तो यहां से हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे। यहां से हम ले लेंगे ये 1, ये लो ये 81। 6561 का जो वर्गमूल है वो 81 निकल चुका है। देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों हमारी अगली संख्या है 6084। हमें 6084 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमारा ध्यान कहां पर होगा, हमारा जो ध्यान होगा वो पूरा का पूरा इस 84 के ऊपर होगा, और 84 में भी हमारा ध्यान इस 4 के ऊपर होगा। हम ये पता करेंगे वो कौन सी संख्या है जिनका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई का अंक ये 4 आए। तो वो संख्या एक तो है 2 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं बच्चों तो कितना आता है, ये 4 आता है। और दूसरी संख्या कौन सी है, और दूसरी संख्या है 8। यदि हम 8 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो 64। इन दोनों में देखो इकाई का जो अंक है वो 4 है, और यहां पर भी इकाई का अंक जो है वो 4 है। तो इससे हमको ये तो पता चल गया बच्चों, इस संख्या का वर्गमूल चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो इकाई का अंक होगा वो या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 और 8 दोनों में से कोई एक संख्या होगी इस संख्या के वर्गमूल में, इस संख्या के वर्गमूल में। ठीक है, अब हमारा यहां तक काम हो चुका है, इन दो अंकों का काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब बच्चा हमारे पास ये 60। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, एक तो है 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49। 7 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। यहां पर हम देखते हैं बच्चों ये जो 49 है ये 60 से कम है, यानी 7 का जो वर्ग है ये 60 से कम है, और 8 का वर्ग 64 ये 60 से ज्यादा है। यहां से हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये 7। इसके वर्गमूल का दहाई वाला अंक हमको प्राप्त हो चुका है 7। ओके, अब इन दोनों में से यहां पर कौन सी संख्या आएगी इसका पता हम कैसे करेंगे, इन दोनों संख्याओं को करेंगे गुणा, 7 और 8 को गुणा करेंगे, यहां आ जाएंगे 56। अब हम ये देखेंगे ये जो 60 है ये 56 से छोटा है या बड़ा, तो हम देखते हैं ये 60 है 56 से बड़ी संख्या है, तो यहां से हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे।
ये 8, ये 78 हमारा आंसर है। यानी 6084 का वर्गमूल कितना होगा? ये 78 होगा। ठीक है बच्चों, ये थी 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर यदि 4 अंक की जगह 5 अंकों वाली संख्या हो तो उसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों उसको भी हम चलो बच्चों हमारी अगली संख्या है 11025। 11025 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और ये 5 अंकों वाली संख्या है बच्चों। तो 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक हम जो वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे वो सभी की सभी 4 अंकों वाली संख्या थी। अब हमारे पास ये 5 अंकों वाली संख्या दे दी गई है। तो आप पूछोगे सर जी यहां पर 5 अंक आ गए हैं तो हम इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, इसका वर्गमूल भी हम अभी देखो निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ध्यान होगा वो कहां पर होगा, इन दो संख्याओं के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, इकाई और दहाई, ये 25। और इनमें भी आपका ध्यान जो है वो इकाई वाली संख्या के ऊपर होना चाहिए। वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई का अंक 5 आता है, तो वो केवल और केवल संख्या है 5। 5 का यदि हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 25 और इसमें आप इकाई का अंक देख लो ये है 5। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया बच्चों ये 11025 का वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका जो इकाई का अंक होगा वो ये 5 होगा। हमको ये पता चल गया है कि इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक 5 आएगा ही आएगा। अब अगली संख्या कौन सी आएगी, दहाई वाली संख्या, सैकड़ा वाली संख्या, जो भी है वो कौन सी संख्या आएगी उसका हमें पता करना है। उसके लिए हमारा अब ध्यान आ जाएगा 110 के ऊपर। हम वो संख्या देखेंगे बच्चों जिसका वर्ग 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 10। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। और यदि हम 11 का वर्ग करते हैं मान लो तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 110 है ये 100 से बड़ी संख्या है लेकिन 121 से ये छोटी संख्या है। यहां से हमेशा हम कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या। हम लेंगे ये 10। कौन सी संख्या लेंगे, 10। ये छोटी वाली संख्या लेंगे क्योंकि 10 का जो वर्ग है वो 100 है जो कि 110 से कम है, और 11 का जो वर्ग है वो 121 है जो कि 110 से ज्यादा है। इसलिए यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, 10 यहां से हमने ले लिया ये 10। अब यहां पर दो संख्या तो है नहीं, केवल 5 है, तो हम उतार देंगे ये 5। ये लो 11025 का जो वर्गमूल है वो 105 हमारे पास आ चुका है। आ गया समझ में? नहीं आया बच्चों कोई बात नहीं है, अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल 14161 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा ध्यान कहां पर होगा, इन दो संख्याओं के ऊपर, इकाई और दहाई वाली जो संख्या है इस पर पूरा का पूरा हमारा ध्यान होगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो एक है उसको देखेंगे वो कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई का अंक 1 आए। तो वो संख्या है 1। 1 का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो कितना आता है 1, और 9 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक इसमें भी 1 आएगा। 81 में इकाई का अंक क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो 14161 इसका वर्गमूल कुछ भी आए, 14161 का वर्गमूल कुछ भी आ सकता है। हमें नहीं मालूम इसका वर्गमूल क्या आएगा, ना तो आपको मालूम है और ना ही मुझे मालूम है इसका वर्गमूल क्या आएगा। ठीक है, लेकिन हमको यह पता है इसका वर्गमूल कुछ भी आएगा, उसमें इकाई का अंक जो आएगा वो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, यानी इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी उसके इकाई के अंक में। हो गया हमारा यहां तक काम, इकाई का अंक हमें पता चल गया है, वो या तो 1 होगा या 9 होगा। अगली जो संख्या है वो हमारे पास बची है ये 141। अब हम ये देखेंगे बच्चों, वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग 141 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, 21। एक तो 21 का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो आता है, वो संख्या है 11। वो संख्या है 11। 11 का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो आता है 121, और यदि हम 12 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो आता है 144।
यहां पर हम देखते हैं ये जो 141 है ये 121 से बड़ी संख्या है, लेकिन 144 से 141 क्या है, ये छोटी संख्या है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, हमेशा यहां से हम छोटी वाली संख्या ही लेंगे। आप आंख मीच कर यहां से छोटी वाली संख्या उठा लो, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे ये 11। अब हमको यह पता करना बच्चों इनमें से कौन सी संख्या लेंगे, इस पर हमको विचार करना होगा। यहां से तो आप डायरेक्ट छोटी वाली संख्या उठा लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठाना ही उठाना है आपको, छोटी वाली संख्या ही लेनी है। इनमें से तो आपको छोटी वाली संख्या ही लेनी है, लेकिन यहां पर हमको यह पता करना है ये छोटी वाली संख्या लें या बड़ी वाली संख्या लें। इसके लिए आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, 11 और 12 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 11 दूनी 22 का 2, 2, 11 11 2 13, 132। ये जो 132 है, हम ये देखेंगे 141 है, 132 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या। यदि 141 इस 132 से छोटी संख्या है तो यहां से हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे, और ये 141 132 है यदि बड़ी संख्या है तो यहां से हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। बस इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो 141 जो है 132 से बड़ी है, तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे, यहां से बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, 9। ये लो 9, ये 119 14,161 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो चुका है। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। बच्चों हमारी अगली संख्या है 39,204, इसका हमें वर्गमूल याद करना है। तो हमारा ध्यान कहां पर होगा, हमारा ध्यान होगा बच्चों, देखो ये जो दो संख्या है इस पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा। हम ये देखेंगे वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई का अंक 4 आता हो। तो वो संख्या है 2। यदि हम 2 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो आता है 4, और 8 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो आता है ये 64। इन दोनों संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक क्या है, ये 4 है, और यहां पर भी इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो बच्चों हमको ये पता चल गया है 39,204 इसका वर्गमूल चाहे कोई सी भी संख्या है, लेकिन उसमें इकाई का जो अंक होगा वो या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 या 8 इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी जो इसका वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक 2 या 8 दोनों में से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। अब हमारा जो ध्यान आ जाएगा वो आ जाएगा ये 392 392 के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ध्यान अब आ जाएगा। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका जो वर्ग है वो 392 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 392 तक हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यदि आपको इस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको कम से कम 1 से लेकर के और 20 तक वर्ग जुबानी याद होने चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर के और 20 तक वर्ग जुबानी याद नहीं है तो फिर आप इस प्रकार 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग किसी भी हाल में आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद नहीं है तो बच्चों आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये 392 वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 392 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 392 तक हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम ये देखते हैं यदि हम 19 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, और 20 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, ये 400 होता है। अब हम यहां ये देखते हैं बच्चों ये जो 392 है ये 361 से क्या है, ज्यादा है, बड़ी संख्या है, लेकिन 400 से ये छोटी संख्या है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बताया है, आप आंख बंद करके यहां से छोटी वाली संख्या उठा लो। यहां से हम छोटी वाली संख्या कौन सी लेंगे, ये 19 ले लेंगे। यहां पर हम ले लेंगे ये 19, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इकाई वाला अंक ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। यहां पर हमको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकर तो ये है 2 और 8, ये है डिसीजन मेकर। यहां पर हमको पता करना है यहां पर जो इकाई वाली संख्या आएगी वो 2 आएगी या 8 आएगी। इसका पता हम कैसे करेंगे, मैंने बार बार आपको बताया बच्चों, इन दोनों संख्याओं को आप कर लो गुणा। 19 और 20 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 380,
अब हम ये देखेंगे ये जो 392 है, यदि 380 से छोटा है तो यहां से छोटी वाली संख्या ले लेंगे। 392 यदि 380 से बड़ी संख्या है तो यहां से फिर हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 392 जो है वो 380 से बड़ी संख्या है, तो यहां से हम ये 8 ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या यहां लिख देंगे 8, और ये हमारा 39,204 का वर्गमूल निकल चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या का 3 अंकों वाली संख्या हो, 4 अंकों वाली संख्या हो, 5 अंकों वाली संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या का हम वर्गमूल यूं सेकंडों में, चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहां पर बच्चों थोड़ा बहुत जो टाइम लगा है वो इसलिए लगा है कि मैंने आपको समझाया है, समझाने में टाइम लगा है, इसको सोल्व करने में टाइम नहीं लगा है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप मेरे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इसके वर्गमूल ज्ञात कर सकोगे। शर्त यह है बच्चों आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है। तो चलो बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और जरूर बताइए। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।